बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे बारिशों के हवाले से। मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी है, कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश हो रही है और शहर कराची में भी फाइनली बारिशें होना शुरू हो गई। कराची शहर में बारिश वाला माहौल बिल्कुल बनता है, साल में कई दफ़ा बनता है, मगर बारिशें जो है वो हर दफ़ा नहीं होती हैं। तो इसलिए बादल वगैरह देख के ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कराची में कि आज बारिश भी हो जाएगी। बादल होते हैं, मौसम अच्छा होता है, बारिश का सिर्फ इंतज़ार होता है और फिर बारिश नहीं होती है। खैर, बारिश कल हुई कराची में, कहीं बहुत तेज़ बारिश हुई, कहीं बहुत हल्की सी बारिश हुई, मगर जहाँ तेज़ बारिश भी हुई वहाँ भी थोड़ी सी बारिश हुई, कोई बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई। इसके बावजूद सड़कों पे पानी खड़ा हो गया। जो सवाल है वो ये है कि क्या इस साल भी जो मतलब जो नालों की सफाई वाला जो मामला है यही ज़ेर बहस रहेगा। खैर, महकमा मौसमियात के मुताबिक 3 जुलाई से 6 जुलाई तक तेज़ बारिशें होने का इम्कान है। आज 5 तारीख़ है। आज और कल का दिन है। देखते हैं कि महकमा मौसमियात की ये पेशिनगोई जो है वो कितनी सच है, कितनी गलत है। मेरे साथ स्टूडियो में इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं एक सोशल वर्कर जनाब शब्बीर शफकत साहब। आपको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खुदा का शुक्र है जनाब, शुक्रिया। तबीयत ठीक है आपकी? फर्स्ट क्लास, खुदा का शुक्र। कराची में बारिशों का सिलसिला हम तो काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं। महकमा मौसमियात जो है वो हमें प्रेडिक्ट कर रहा है कि बारिश होने वाली है, बारिशें होने वाली, तेज़ बारिशें होने वाली हैं, अर्बन फ्लडिंग हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। सिंध हुकूमत ने कितनी तैयारी की है इस सब से निमटने के लिए महकमा मौसमियात की इन खबरों के हवाले से, उस पर ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। देखें जी, ये कराची पे खुदा की बड़ी रहमत है, क्योंकि महकमा मौसमियात जब देखता है सब चीज़ें तो कुछ जान जाता है कि बारिशें होनी है और तेज़ भी होनी है, लेकिन खुदा को मालूम है कि कराची में अगर थोड़ी सी भी बारिश हुई तो कराची जो है तबाही के दहाने पे पहुंच जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर आप चले जाएं कराची के अंदर, ये सदर के अंदर आप देखें मेन होल सारे खुले हुए हैं। यकीन करें, लाइन्स एरिया की तरफ मैं गया हूँ तो मैं हैरान हो गया। परसों मैंने कहा अगर बारिश हो गई या पानी आ गया तो लोग तो यहाँ गिरना शुरू हो जाएंगे। किसी ने कोई निशानी भी नहीं लगाई, सारे मेन होल खुले हुए हैं। और रही बात सिंध गवर्नमेंट की, कोई भी गवर्नमेंट क्यों ना हो, मौजूदा है या पिछली थी, देखें बात यह कि कोई बंदा आप मुझे ऐसा बता दें कि जो अवाम का खैर ख्वाह है, ये तो जो अवाम का खैर ख्वाह होगा वो अवाम के लिए कुछ करेंगे ना। तो अब देखें हालत तो ऐसे कि कोई भी आज बारिश हो जाएगी तो आप देखें तबाही हो जानी है। अच्छा, अगर आप कह रहे हैं अवाम के खैर खा, अवाम अपने खैर खा खुद भी नहीं है। आई एम रियली सॉरी। बिल्कुल, ये बात देखें, आपने कहा मेन होल खुले हुए हैं। अब मेन होल जो है वो जो गटरों के ढक्कन हैं वो हुकूमत तो नहीं उठा के लेके गई, हुकूमत ने तो कुछ भी करके कैसे ही करके लगवाई होंगे ना। ये तो अवाम ना वो हिफाजत कर सके और ना मतलब अवाम में से ही कोई लेके गया, मेरे आप में से ही कोई उठा के लेके जाता रहा ना वहाँ से। नहीं जी, अवाम में से लेकर क्या करेगा कोई? ये है कोई बाज़ पे तो लगाए ही नहीं गए, और बाज़ पे अगर कहीं लगे भी होंगे तो ये जो नशे वाले लोग होते हैं, हीर भी नहीं होते, वो उठा के ले। शुमार अवाम में होता है, ये अवाम में ज़रूर है, लेकिन देखें ना ये जिम्मेदारी भी तो जब पुलिस जो है या दूसरे जो आपने बंदे रखे हुए हैं वो चेक एंड बैलेंस करते हैं, वो ये नहीं देख सकते। अवाम को तो अपनी रोटी के लाले पड़े हुए हैं, अवाम क्या देखेगी? अवाम को तो ऐसा दबा दिया कि आप ये देखें, वो बिजली, ये शुक्र करे खुदा का कि बिजली का बिल जो आ रहा है, लोड शेडिंग 12-12 घंटे हो रही है तो लोगों के पास 20,000 का बिल आ रहा है। अगर लोड शेडिंग ना हो, ये तो अच्छा लोड शेडिंग हो रही है, अगर लोड शेडिंग हो तो हर बंदे के घर में 50,000 का बिल आ जाएगा। तो अवाम तो मर रही है, अवाम क्या ढक्कन की और चीज़ों पर नजर करेगी? वो तो अपनी जान बचाने के लिए, अपनी जिंदगी को बचाने के लिए कोशिशों में लगी हुई है। हाँ, बट ये भी बात सही है कि अगर एक दफ़ा कोई अगर ढक्कन वगैरह चोरी हो गया है, वहाँ पे नहीं है मेन होल, तो हुकूमत का काम है उसको पूरा करना। ठीक है, उसके लिए फंड्स हैं, वो मतलब बाकायदा एक पूरा निज़ाम है जो हमें चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से ये सारा कुछ ऐसा है। तो इन मेन होल के अलावा जो कूड़े के ढेर हैं वो किस हद तक रुकावट बने हुए? देखें जी, यहाँ तो मसला ये है ना कि अगर कराची को मसलिस्तान कहा जाए तो कोई बुरा नहीं होगा। आप देखें नालों के ऊपर बेदरेग अपने मंजूर नज़र लोगों को ठेके दे के सफाई का काम है, जो कि यूजलेस है। जब आपने नालों से साइडों पे जो नाजायज़ तजावुज़ात है उनको नहीं हटाना, आप देखें, आप
ये हज कैम्प के पीछे नाले मैंने देखा सफाई हो रही है, ऊपर से लोग फिर बिल्डिंग के ऊपर से वो शॉपर भी फेंक रहे हैं। जब आपने नालों को कवर नहीं करना, नालों के साइडों पे नजायज तजावुजात को नहीं हटाना, तो आप तो पैसा बर्बाद करें। तो आपने मंजूर नज़र को दे के अपना भी कमीशन ले रहे हैं और कुछ भी नहीं, आवाम का पैसा बर्बाद हो रहा है। जैसे भी सड़कें बनाई हैं तो आप सड़कों का हाल देख लें, कोई पूछने वाला है, कोई नोटिस कोई ले रहा है अदारा कि भाई आपने इतने 2 महीने तक आपने आवाम को जो है मट्टी खिलाते रहे, रोडों को तोड़ दिया कि ये हम बना रहे हैं, मट्टी डाल दी, लोग दमा हो गया, लोग बीमार हो गए, लोगों की गाड़ियां खराब। उसके बाद आपने फिर 2 महीने के बाद डामर डाल दिया तो रोड की हालत फिर क्या है? वो तो रोड मजबूत होना चाहिए, लेकिन रोड की हालत क्या? क्योंकि मटीरियल नहीं डाला गया। तो अवाम के लिए तो मसला ही है ना। ज्यादा मजबूत सड़कें तो बनाते भी नहीं है कि फिर वो दोबारा नहीं बनानी पड़ेगी ना। दायरा कैसे कमीशन होगा? अच्छा अच्छा अच्छा। मुझे बताएं कि क्या वाकई इतनी बारिशें होने का इम्कान है इस दफ़ा, जितना मतलब महकमा मौसमियात प्रेडिक्ट कर रहा है? देखिए जी, ये तो बिल्कुल जो महकमा मौसमियात की जो पेशन हुई है वो तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं बताऊँ कुदरत भी तो एक है या नहीं? बेशक, कुदरत को भी पता है कि इनके हुक्मरान कैसे हैं और अवाम की क्या हालत हो जाएगी। तो ये कुदरत है जो मतलब कि बचा रही है। मौसमियात और बारिश का मौसम बना, आप देखें कल कैसी कराची में बारिश थी, जी। पूरा माहौल बना हुआ था, लेकिन देखें नशेबी इलाकों में बारिशें नहीं हुई, बहुत मामूली हुई। लेकिन जो सरजानी टाउन है या गुलस्तान है, जो वहां बारिश खूब बरसी है। लेकिन अगर आप देखें लियारी में या आई चंदी के रोड पे बारिश हो जाती तो आप बताएं क्या हालत होती। क्योंकि कुदरत को पता है, कुदरत को रहम आया हुआ है शहर पे। क्योंकि कल मैं जा रहा था बारिश के वक्त और ये सोच रहा, मैंने कहा बारिश तो इतनी हुई नहीं है, मगर ये दूसरी साइड पे रोड पे पानी कहाँ से खड़ा हो गया इतना ज़्यादा अभी कुछ देर में। तो हमारे यहाँ निज़ाम जो है वो निकासी का बड़ा गैर मुनासिब है। देखिए जी, मैं आपको बताऊं फ़हीम भाई, आप सुन के हैरान होंगे कि लियारी के अंदर अभी जो सेवरेज की लाइनें डाली जा रही हैं, पहले 32 इंच की लाइनें थी, अब उन सेवरेज लाइनों को निकाल के 16 इंच की लाइनें डाली जाए। वो क्यों? अब ये तो इनसे पूछा जाए, जब आबादी कम थी तो आपने बड़ी सेवरेज लाइनें डाली, वही तो। और अब जब आबादी बढ़ गई है तो आप सेवरेज लाइनें छोटी डाल रहे, क्यों? लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। अब आप बताएं, जब छोटी लाइनें ज्यादा आबादी पे डालेंगे तो सेवरेज का लाइन फिर चौक हो जाएगी। सारी बात है। आप बाहर की दुनिया में चले जाए, वहां बकायदा टेंडर होते हैं, क्वालिफाइड बंदों को जो ठेके दिए जाते हैं। यहाँ क्या है, जाहिल आदमी होते हैं, उनको कमीशन दे दिया, वो देखते हैं ना लेवल देखेंगे ना कुछ, बस सेवरेज लाइन के पाइप डालते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते। उसके बाद क्या होता है, 1 महीने के बाद चौक हो जाएगी, बैठ जाएगी। तो पैसा तो आवाम का बर्बाद है, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि हर बंदे को उसका जो है मफादात व्यवस्था है। देखिए, सरकार के साथ काम करने के यहाँ बाजार के जो दस्तूर हैं वो ये है कि आपको बड़ी बेसिक क्वालिटी का काम करना, कोई अच्छा काम, बहुत अच्छा हाई फाई जो है ना वो काम नहीं करके देना है। बिल्कुल, क्योंकि आपको बड़े लिमिटेड से पैसे मिल रहे होते हैं, ठीक है। उन पैसों में काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो आगे आपने ज़रूरतमंद लोगों को देने होते हैं, तो इतने ही पैसे बचते हैं कि आप बुनियादी सा काम करके इनको दे दें। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है अच्छे काम के पीछे। दुरुस्त ऐसे ही है। हाँ, अच्छा, अर्बन फ्लडिंग का खदशा जो है वो इस साल वो कहा जा रहा है, तो शहर में अगर सैलाब वगैरह का वो आ गया, अल्लाह ना करे सैलाब आ गया, तो कैसे निपटेंगे, क्या करना होगा हमें? ये 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है। देखिए फ़हीम भाई, हम तो किसी चीज़ से भी मामूली से मामूली भी आफत के लिए निपटने के लिए हम लोग तैयार नहीं। आप देखें, शेरशाह का जब पुल गिरा था, लोग जिंदा थे नीचे, वो चीख रहे थे कि हमें बचाओ, तो आपके पास तो कोई क्रेन नहीं थी कि वो पिलर उठा सके। एक मामूली सा पुल गिरा है, तो ये आफात, कुदरती आफात आ जाएंगी, तो आप उनसे कैसे निपट सकते हैं? क्योंकि आपके पास विजन नहीं है। फिर दूसरा, आपके लिए कौम, आप अपनी आवाम के लिए आपको दर्द नहीं है कि आवाम किस तरीके से रह रही है। तो जब आपके लिए कोई प्रोग्राम ही नहीं है, आपको पता है भी आवाम ने वोट देने ही देने, ना भी देंगे तो हमने जीतना ही जीतना है। तो ये सिलसिला चल रहा है। बाहर की दुनिया के अंदर लोग जो है अपनी आवाम के लिए जीतते हैं, अपनी आवाम की फिक्र करते हैं। यहाँ आप देखें ना, थोड़ी सी बारिश हुई है, लेकिन आप सड़कों की हालत देख लें, सड़कें टूट गई और लाइनें चौक हो गई हैं, कचरों के ढेर लग गए हुए। क्योंकि जिन बंदों को आपने मुलाजिम रखा हुआ है सफाई के काम के लिए, वो घरों में बैठे हुए हैं और तनख्वाहें ले रहे हैं, वो आपके रिश्तेदार जानने वाले सारे हैं। जो अकलियत के लोग हैं उनको आपने रखा हुआ है, जो दूसरे लोग अक्सरियती लोग हैं वो घरों में बैठ के तनख्वाहें ले। क्यों नहीं, कोई पता, सबको पता है, किसको नहीं पता? क्या वजीर बल्दियात को नहीं पता? लेकिन चूंकि सारे अपने लोग हैं, कौन मना करेगा? क्योंकि यहाँ तो कंप्रोमाइज होता है। अच्छा शबीर भाई, हमारे यहाँ बारिशों के पानी
से निपटने के लिए जो सबसे बड़ी रुकावट आती है वो शहर कराची में या नालों के किनारों पे या इस जो कचरे के ढेर हैं वो हैं इसकी बहुत बड़ी वजह। कचरा जो है उसकी वजह से सारी लाइनें चौक होती हैं, नाले चौक होते हैं और पानी जो है वो नहीं निकल पाता है। क्या इस कचरे से हम नहीं निपट सकते? ये बात ठीक है कि जहाँ पे इंसान बसता है, जहाँ भी इंसान रहता है, वो कोई ना कोई कचरा प्रोड्यूस करता है तो अब उस कचरे को उन्होंने ठिकाने लगाने के लिए पूरी दुनिया में हर जगह पे एक प्रॉपर निज़ाम है। हमारे पास कोई निज़ाम नहीं है। मैंने आपको पहले बताया ना, जब कॉम्पिटेंट बंदे नहीं बैठेंगे, हर बंदे को अपने जानने वाले को आपने बैठा दिया हुआ है। हालांकि आप ये जाकर देखेंगे, ये अभी जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट शुरू हुई है उन्होंने डब्बे रखे थे, लेकिन अब क्या किया है, आप जाके एक एक डब्बा एक जगह पे 10-10 डब्बे रख दिए। अबे भाई ऐसा नहीं है, हर गली के कोने में आप रखें डब्बे और वो उठाते भी हैं, लेकिन मतलब आपने एक जगह पे सारे रख दिया, दूसरे क्या कि इतनी दूर कोई भी जाके नहीं करता कोशिश की या मैं जाके उधर डब्बे में डाल दूँ। और फिर मैंने आपको बताया कि नालों के ऊपर नाजायज़ तजावीज़ात हैं और 7 बिल्डिंगें बनी हुई हैं। अगर आप 10-10 फुट नाले से हटा दें तो फिर देखें नाले को कवर कर, जैसे डिफेंस के अंदर आपने किया ऐसे करें, एक तो रोड मिल जाएगा, रोड खुला मिल जाएगा और नाला सेफ हो जाएगा। आप नाले को साफ कर रहे हैं, बहुत क्रेनें लगाया, सफाई कर रहे हैं, मशीनें लगाई हैं, उसके बाद क्या हो, एक हफ्ते के बाद फिर नाला भर गया क्योंकि लोग बिल्डिंगों से ऊपर कचरा फेंक देते हैं। तो ये पिछली हुकूमत में जब वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब, तो उस वक्त इन्होंने गैर कानूनी तजावज़ात को ख़त्म करने के लिए एक भरपूर किस्म का ऑपरेशन किया था। तो उस वक्त सारी तोपों का रुख जो है वो हुकूमत की तरफ आ गया था कि आपने मतलब गरीब आवाम जो हैं उनको उठा के आपने बाहर कर दिया, उनको घर दें, ये करें वो करें, हालांकि वो गैर कानूनी तौर पे सरकार की जगह पे काबिज थे। देखें जी, पहले नहीं तो एक बात तय कर ले, कोई भी हुकूमत, इमरान खान की या कोई भी हो, उसने कानून को कायम करना है या गरीब को देखना है। अब आप देखें ना, पहले ज़माने में लोग क्या करते, जब अपने घर बनाते थे 5 फुट जगह पीछे करते थे, अपने घर को 5 फुट पीछे करते ताकि अगर कोई बनना भी पड़े तो आज क्या होता है कि 10 फुट आगे करते हैं। मैं आपको ऐसे ऐसे इलाके दिखाऊं जहां गलियां 20-20 फुट थी, आज वहां गलियों के अंदर आप मोटरसाइकिल लेके नहीं गुजर सकते। लोगों ने अपने घर बड़े करने के चक्कर में गलियां छोटी कर दी हैं। तो अगर उनको हटाया जाएगा, तो अगर एक बार किया जाए तो आने वाली नस्लें सुधर जाएंगी। किसी को भी यकीन होगा भाई 50 साल के बाद भी ये नाजायज़ तजावीज़ हट जाएंगी। देखें, शोबा तामीरात के हवाले से देखा जाए तो लाकानूनियत बड़ी आम है। या आप तो सिर्फ बात कर रहे हैं उन गलियों की जहां 20 फुट की गली थी, जो जहां मोटरसाइकिल गुजरना मुश्किल हुई है, वो इतनी लोगों ने जो है वो कब्जा कर लिया। और उसके साथ साथ जहाँ 3 मंजिला से ज़्यादा की है, 2 मंजिला से ज़्यादा की इजाज़त नहीं है, वहाँ भी 6-6 मंजिला बनी हुई है इमारतें। और फिर वो सितम असल ये है कि उन सारे जो ऊपर वाले अपार्टमेंट्स हैं उनको भी ख़रीद लिया हुआ है आवाम ने, ठीक है। तो अब अगर उनको पकड़ते हैं, पूछते हैं कि भाई ये क्यों है, तो आवाम कहते हैं वो तो बिल्डर था, बेच के चला गया, ये तो हमारे पैसे हैं, हमने तो नहीं किया। ये बात तो दुरुस्त है। बात है कि जो बंदा इजाज़त देता है, बगैर इजाज़त के तो कुछ नहीं है ना। डेफिनेटली। मैं आपको बताऊं, ऐसी बिल्डिंग्स भी हैं कि जिनको हमने देखा है कि 4थी मंजिल तक उनको इजाज़त 5वीं बनाई तो उन्होंने तोड़ दी, जब मामला सेट हुआ तो 5वीं और 6ठी फिर बन गई। तो बात तो ये है ना कि जो महकमा इस चीज़ पे, जैसे एंटी करप्शन का अदारा है, उसका काम है कि करप्शन को रोकना। जब वो उस करप्शन के अंदर खुद मुलव्वस होगा तो कहाँ से करप्शन रुकेगी। इसी तरह आपने बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बनाई हुई है, जब वो नहीं देखती तो अदालतों का काम है, हुकूमत का काम है कि उन बंदों को पकड़े। अभी आप बताएं, मैं आपको बताऊं, सरजानी टाउन के अंदर एक 300 अफराद के खानदानों में मुश्तमिल पूरी आबादी को, जिसका ऑर्डर नहीं था, लेकिन मलीर के डायरेक्टर ने क्या किया है, अपने वहां किसी को पता चला कि इधर जमीन उसने ले लिया, उसको पूरी बिल्डोज कर 300 घरों को तोड़ दिया। कोई पूछने वाला नहीं है क्योंकि वो अकलियत के लोग थे, कोई पूछने वाला नहीं। और बकाया कोई ऑर्डर भी नहीं है उसका। सरजानी टाउन में जो गोठों का ऑर्डर है वो लिस्ट आई हुई है, उस लिस्ट के अंदर उसका नाम भी नहीं है। मेरी रोज जो उसके लिए कॉलोनी 300 घर बिल्कुल बिल्डोज कर दिया। आप जाके देखें, पूछने वाला कोई बंदा पूछे उसे कि आपको किसने इजाजत दी। तो एहतजाज नहीं किया? एहतजाज भाई देखिए, यहाँ से पहले ये ऐसा होता है, क्राइम रिपोर्टर से पुलिस डरती थी, वो थाने के पास से भी गुजर जाता, SHO का पेशाब निकल जाता। अब क्राइम रिपोर्टर चल के पूरा मीडिया आ जाए, कोई नहीं डरता, उनको पता 2 दिन खबर चलेगी, बाद में खत्म। पहले लोग पता करते थे, पूछते थे, एहतजाज होता था तो अगले के पसीने छुट जाए, भाई ये मेरे खिलाफ एहतजाज हो रहा है।
अब उनको पता 2 दिन चलेगा एहतजाज, बाद में सब ठंडे हो जाएंगे। अच्छा, मगर शिबिर में मुझे लगता है कि आज के दौर में जिस तरह सोशल मीडिया का दौर भी है, सिर्फ लाजमी नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे खबर चलेगी तो खबर आएगी। ज़्यादातर खबरें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे वो चल रही होती हैं जिनकी बुनियाद जो है वो सोशल मीडिया होती है। वो कहीं ट्विटर पे, कहीं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं किसी ने कोई खबर लगाई है या तो उसको जो है वो अपना न्यूज़ चैनल दिखा रहे होते हैं। बल्कि मोस्टली हमारे सियासतदानों के जो बयानात हैं वो भी उनके ट्विटर के बयानात चला रहे होते हैं कि फलाने ने उन्होंने अपने ट्विटर के बयान पे ये कह दिया, वो कह दिया। तो हमें आज के दौर में तो इतना मोहताज नहीं होना चाहिए मीडिया के हवाले से। एक वक्फा है, वक्फे से वापस आते हैं दोस्तों। एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में आज हम ये बारिशों के मौसम के हवाले से बात कर रहे हैं, जहां हम इस मौसम को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं कि बड़े लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, लुत्फ़ उठा रहे होते हैं ना कि बड़ा अच्छा मौसम हो गया है, अब बाहर चलते हैं, पकौड़े बनाते हैं, हलवे खाते हैं और पता नहीं क्या क्या मनपसंद जो हैं वो चीज़ें हम खा पी रहे होते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, वक्त गुजारना चाहिए। मगर यही मौसम कुछ लोगों के लिए इंतहाई तकलीफ़ का बायस भी बना होता है। कुछ लोगों के घरों में इसी मौसम की वजह से क़यामत भी आ चुकी होती है। जैसे कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान में जो बारिश हुई है, इसमें नदी नालों में तुग़यानी की वजह से 9 अफराद जाँ बहक हो गए। शबीर शफकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम इसी हवाले से बात कर रहे हैं। शबीर साहब देखें, ये जो मामला है, हर साल इतनी माओं की गोद उजड़ती है, ये किसी न किसी इस तरह के वाक़े की वजह से, बारिश की वजह से। कभी बारिश में करंट लगने से कोई जाँ बहक हो गया, कहीं जो है वो नाले के मेन होल जो है वो नहीं थे, उसमें गिरने की वजह से, और कभी छत गिरने की वजह से। हुकूमत जो है वो इनसे निमटने के लिए परमानेंट क्यों ये निकासी के मामला ठीक नहीं करती है, ताकि कम से कम इस तरह के नुकसान से तो बचा जा सके। देखिए, मैंने आपको बताया कॉम्पिटेंट बंदे नहीं हैं। वो बंदे आते हैं या सीटों के ऊपर जिनको इस चीज़ों का, वो आते हैं कमाने के लिए, वो अवाम को बचाने के लिए नहीं आते, वो कमाने के लिए। अब मैंने आपको कहा ना कि आप मुझे एक बंदा बता दें कि जिसके पास विजन है कौम को बचाने का, जो देखते हैं कि कोई अवाम परेशान है तो वो रोने लग जाता है। अब आप बताएं ना मुझे, किसी को तकलीफ़ है, पेट्रोल कितना चला गया और अफसोस अवाम मर रही है ना। एक तो पेट्रोल महंगा है, फिर ट्रैफिक की वजह से पेट्रोल बेचारों को और खर्च हो रहा है, और जब पंप पे जाते हैं उधर भी उनको डंडी लगती है, वहां भी पेट्रोल पूरा उनको नहीं मिल रहा। पैसे वो पूरे दे रहे हैं, पेट्रोल के पूरे दे रहे हैं, लेकिन पेट्रोल नहीं मिल। अब हम क्या करें, कोई किसको नहीं पता, सब जगह सबको पता है। अभी ये जो जैसे फर्ज करें बारिशों के दिन है ना, इन्होंने कोई ना कोई तैयारी की थी, कोई कूड़ा सफाई खत्म करवाने के लिए जो भी अहकाम जारी किए थे, कोई पैसे लगे थे, अवाम के ही टैक्स के पैसे है ना, जो फंड्स वगैरह इन्होंने लगाए, कोई उसका एहतसाब होगा अभी कुछ अरसे बाद? कहाँ होगा, किसने करना है? मतलब करेगा तो मतलब हमारे अवाम के जो नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद हैं, जो इदारे हैं जो इन सारी चीजों को देखने वाले, अवाम तो बेचारी बहस हो गई है, वो तो पिस गई है, वो उसमें तो सख्ती नहीं है कि वो कोई बात कर सके। वरना पहले आप देखें ना, मुशर्रफ के दौर में खुशहाली थी, सबका लोग महंगाई है लोग बाहर, अब महंगाई कहाँ तक पहुंच गया, लेकिन कोई बाहर निकलता, अवाम में कुव्वत ही नहीं है, अवाम में कुव्वत ही नहीं है कि उठ सके। अब इसीलिए देखे जो हो रहा है, जो चीज़ें अब देखें, बारिश होगी, लोग मरेंगे, लोगों की छतें गिर जाएंगी, लोगों को करंट लगेंगे, कोई मेन होल में मर जाएगा, कोई नदियों में डूब जाएगा। वो बोलेंगे जी बड़े शहरों में ऐसा होता ही है, वो हुक्मरानों का ये बयान आ जाएगा। ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा पानी आता है, कम बारिश होती है तो कम पानी आता है। अब बारिश ज़्यादा हो गई, पानी ज़्यादा आ गया, अभी तो कुदरत का मसला है ना, हुक्मरान क्या करे उसमें। बात तो सही है, वैसे हुक्मरान तो मासूम है बेचारे। ये भी बात अच्छा, मौसम के हवाले से अगर जिस तरह जो बारिशों का मौसम है, ये किसी भी मुल्क के लिए और ख़ास तौर पे किसी ज़रई मुल्क के लिए बड़ा मुफीद साबित हो सकता है। यहाँ पे जो पानी हमारा जो वेस्ट हो रहा है, ये प्रॉपर पानी वेस्ट हो रहा है, इस पानी की हमें पूरा साल कितनी ज़रूरत होती है। इसको भी तो ऑर्गेनाइज़ किया होगा, दुनिया भर में ऐसे ममालिक होंगे जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया होगा। देखिए जी, दुनिया के अंदर आप देखें, लोग बारिश के पानी को सेव कर लेते हैं। हम तो जो पानी हम जो हमारा आ रहा होता है पीने का नलकों में, हम उसको सेफ नहीं करते, हम उसको ज़ाया कर रहे होते हैं। तो हम इस पानी को कहाँ से सेव करेंगे? मतलब कहने के कि अवाम भी वैसी है, जैसे
हुरे वैसे फरिश्ते। मसला ये हुक्मरान अगर चाहें तो ये पानी जो आ रहा है, डैम हम बनने नहीं दे रहे। जब डैम बनेंगे तो पानी की वेस्टेज जो आ रही है, बारिशों का जो है आ रहा है पानी, वो भी बच जाएगा, वो भी हम नहीं करने दे रहे। और दूसरे ज़राए हैं उससे भी हम नहीं फैज़ हासिल कर रहे। सिंध में हर साल सैलाब आता है और उसकी वजह से सैकड़ों लोग बेघर होते हैं और कितनी अमवात होती हैं, माल मवेशी सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो आपको नहीं लगता कि ये यहाँ पे बड़ा कोई मुनज़्ज़म किस्म का काम होने की ज़रूरत है? मुनज़्ज़म काम होने की तो ज़रूरत है, लेकिन करेगा कौन? नहीं मतलब इतने टैलेंटेड लोग मौजूद हैं इन पार्टीज में। टैलेंटेड बंदों को तो आने नहीं देते ना भाई। आपको मैं बता रहा हूं कि मैं नाम नहीं लेना चाहता कि मेडिकल कॉलेज के अंदर मैंने देखा एक बच्ची बड़ी काबिल थी, उसने एनटीएस भी पास कर दिया, लेकिन उसने चूंकि पैसे नहीं दिए थे और टॉप क्लास की थी, लेकिन उसको क्या किया, कागजों में जी नहीं आपका ये कागज है, ये नहीं है, फलाना ये जाली है, आपका डोमिसाइल ये नहीं है। तो जो नहीं था, जिसने पैसे दिए थे उसको कहते। जब आप काबिल बंदों को आप आने ही नहीं देंगे, टैलेंटेड बंदे आगे आएंगे नहीं, तो फिर आप ऐसे ही बंदे आएंगे ना। सिंध के पास तो 22 ग्रेड का अफसर नहीं है, वो सिर्फ पंजाब से मंगवाते हैं। आप देखें पंजाब के अंदर नकल नहीं होती, सिंध में क्यों नकल होने देते हैं? हाँ, यहाँ पे वाकई इतने क्यों नकल होने देते हैं? इसलिए नकल होने देते हैं ताकि यहाँ जो है एजुकेशन का सिस्टम तबाह हो जाए, यहाँ से कोई बच्चा पढ़ के निकले नहीं, और ये जाहिल हो, जब ये डिग्रियां लेके जाएंगे, जो डिग्रियां वाले हासिल होकर कर जाए, इल्म नहीं होता इनके पास। आप देखें बीए पास, एमबीए सारे हैं, लेकिन क्या बेरोजगार? क्यों बेरोजगार है? क्योंकि जब उनको जब नौकरी मिलती है तो वो उसके लेवल के नहीं होते, क्योंकि उन्होंने तो नकल से काम किया होता है सारा। हाँ, यहाँ पर्चे आउट होने का अब आप देखें ना, बाहर रोज सिंध प्रेस क्लब के बाहर जी हमें जॉब दी जाए, टीचरों को निकाला है फलाना, लेकिन आप उन टीचरों को देख रहे हो इस कैलेबल के हैं भी हैं या नहीं? आप जो बंदा टैलेंटेड है आप उसको रहें। और पाकिस्तान में टैलेंट की कमी, यही बंदे पाकिस्तान को, पाकिस्तानी जितने हैं दुनिया के हर मुल्क में जाके उन मुल्कों को चला रहे हैं। कोरिया को किसने इकोनॉमिक्स के सारे सिस्टम दिया? पाकिस्तान ने दिया, ताउल रहमान साहब ने दिया। तो पाकिस्तान के जितने बंदे काबिल लोग हैं वो तो पाकिस्तानी जा चुके हैं, और जो हैं उनको आप मौका ही नहीं दे रहे। तो आपका कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो बड़ी, उसमें बड़ा पोटेंशियल है, उसको सही जगह नहीं मिल रही। पाकिस्तान की अवाम दुनिया की तमाम अवाम से बेहतरीन अवाम है। ये मोहब्बत की, मैं कहता हूँ मोहब्बत से भरी हुई है। बस क्या है कि इनको जो है ये जो इंजेक्शन लगाने वाले ये बाज आ जाए ना, तो पाकिस्तान की अवाम जैसी अवाम आपको दुनिया में नहीं मिलेगी। तो पाकिस्तानी अवाम जो है ये खुद या अपने बच्चों को सियासत में क्यों नहीं लेके आते? मतलब यहाँ आके ये निज़ाम भी तो ठीक कर सकते हैं। कौन ठीक है? देखें, पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो है आना इतना आसान काम नहीं है। इसके अंदर जो है वडेरा शाही है, ख़ानदानी निज़ाम चल रहा है। दूसरे को किधर आने देते हैं आप मुझे? मगर ये हर हुकूमत में ऐसी मिसालें आपको मिलती हैं, बल्कि गुज़श्ता हुकूमत में ऐसी बेशुमार मिसालें थी कि जिन लोगों का सियासत से कोई ताल्लुक भी नहीं था, उन्होंने पीटीआई की तरफ से जो है वो ईवानों में बैठे हुए थे। वो बैठे थे, फिर उन्होंने क्या किया? जब वो बंदे कॉम्पिटेंट नहीं थे, वो ईवानों में चले गए, तो क्या हुआ? हम तो कहते हैं कि बंदा कॉम्पिटेंट हो, जिसके पास विजन हो, वो आए और उस बंदे को जिम्मेदारी दी जाए जो उस फील्ड का हो। जो बंदा उस फील्ड का ही नहीं होगा, जिसको कानून का पता ही नहीं होगा, तो आप उसको वजीर कानून बना देंगे तो वो क्या करेगा? मुझे बताएं। आप मुझे बताएं, आज ट्रैफिक का निज़ाम क्यों खराब है? आपने अंदरूनी सिंध से सारे इलाके इधर बैठा दिए हैं। वो बंदों को, वो लोग जो उनका एटीट्यूड देख लें, उनका सारा तरीक़ाकार देख लें, वो ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर पाते। आप कराची के बंदे को क्यों नहीं लाते जिसके अंदर टैलेंट? अगर अंदरूनी सिंध से बंदे टैलेंटेड लाएं, जो बंदा भी टैलेंटेड, आप उसको उस जगह पे बैठा दें। तो आप देखें वो सारा निज़ाम, आप अभी भी देख लें, ट्रैफिक वाला ट्रैफिक की बहाली के लिए कोशिश नहीं कर रहा था, वो छुपा होता है कि कहाँ से बंदा निकले तो मैं उसका चलान करूं। हॉस्पिटल के बाहर आप देखें गाड़ियां, कोई मजबूर मरीज आएगा, फटाफट इमरजेंसी में अपने बंदे को लेके जाएगा, बाहर आएगा दवाई लेने के लिए, बाहर उसकी मोटरसाइकिल उठा ली जाएगी। और आप YMCA के बाहर देखें, सिंध सेक्रेटरी की पूरी बसें, रोड सारा जाम किया हुआ है। दूसरे अदारे की बसें, ये अपना जना हॉस्पिटल के सामने ट्रैफिक जाम हो जाता है, वहाँ उन बसों को नहीं हटाता, लेकिन गरीब की ज़रा सी भी आ जाएगी मोटरसाइकिल, मरीज को लेके इमरजेंसी में, उसकी मोटरसाइकिल उठा ली जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो टाइम है ना, ये बड़ा मतलब एक अहम वक्त है, स्पेशली इन सियासी जमातों के लिए भी। आगे इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, और शायद एक वजह यह भी हो सकती है कि इलेक्शन से पहले सड़कें वड़कें सब ठीक करने का ख्याल भी इन हुक्मरानों को आ जाया करता है। तो कर रहे हैं अभी तो। जी कर रहे हैं। तो अभी आजकल के दिनों में ये बारिशों से
निमटने के लिए हुकूमत, सिंध हुकूमत को, क्योंकि आगे इन्होंने वोट भी लेने हैं, तो ऐसा क्या काम करना चाहिए कि जिससे अब अवाम जो है वो वाकई इनको वोट भी दे और इनको फ़ायदा भी हो कल को? आप मुझे बताएं फ़हीम भाई, किस बंदे को देखकर आवाम वोट देती है? वह है नाम, वैसे काफ़ी सारे नाम माजी में भी रहे हैं। देखें वो नाम माजी के हैं, अभी क्या नहीं, अब क्या कहते हैं, पार्टियों को देख के दे। अगर शरीफ आदमी को आप खड़ा कर दें, मैं उससे तो फैसला नहीं करवाते, वो तो इलाके के बदमाश के पास जाए दो मोचने लगाएगा तो बढ़िया ठीक होएगा। तो वोट कहाँ से बेचारे को मिलने? ये क्या निज़ाम है वैसे? जो शरीफ आदमी है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया हुआ है कि ये करप्ट है। ये देखो ना बेचारे नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हुए। कितना शरीफ आदमी है। हाँ देखे ज़रा, इसलिए बेचारे को बाहर भेज दिया। देखे वो शराफत से चला गया बेचारा, शराफत से इलाज भी नहीं करवाने देते, इलाज भी नहीं हो रहा बेचारे का, वो परेशानी में, अवाम की परेशानी में। अभी उनकी तबीयत ऐसे बेहतर हुई है कुछ वैसे? नहीं, उसकी तबीयत बेचारे बीमार है, अवाम का गम खा रहे हैं ना बेचारे को, मुल्क की हालत की वजह से परेशान है। अल्लाह ताला दुखी आदमी सब्र दे उन्हें ना, यही हो। रोज परेशानी में दिन गुजरता है उनका कि पाकिस्तान के क्या हालत है, क्या हालत है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, बारिशों के हवाले से बताइएगा कि मतलब सिर्फ ये सिंध के जिक्र और बलूचिस्तान का हमने जिक्र किया, यहाँ पे कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं। पंजाब में जो है वो हालात बेहतर हैं, वो निकासी का निज़ाम बड़ा बेहतर है। वहाँ पे ये इल्ज़ाम है कि जब पिछली हुकूमत आई थी, इमरान खान साहब की हुकूमत थी, पीटीआई की हुकूमत थी जब, तो उस वक्त वो सफाई के और सारे मामलात जो हैं वो ख़राब हुए थे, उन्होंने कोई इतनी तवज्जो नहीं दी। अब तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमजा शहबाज साहब, तो वो सारे मामलात सेट हो गए पंजाब के अभी एकदम से। देखें ये हुकूमत कोई भी हो, पंजाब के अंदर ये है कि वहाँ नालों और नालियों का निज़ाम है। वहाँ पे वहाँ बारिश होती है, पानी खड़ा होता है, लेकिन जैसी बारिश बंद होती है पानी सारा निकल जाए, कि छोटी छोटी नहरें हैं, पानी उनमें चला जाता है। जी जी जी, जी। वहाँ ये निज़ाम है कि छोटी छोटी, हमने यहाँ कराची के अंदर क्या, हमने नालों को बंद कर दिया हुआ है, नालों के ऊपर बिल्डिंगें बन गई हुई हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम, वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ आपको इलाकों के अंदर, मोहल्लों के अंदर नालियाँ छोटी छोटी मिलेंगी, और वो छोटे छोटे नालों के अंदर जाती हैं, और नाले जो हैं वो नहरों में जाके गिरते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू सो मच शबीर साहब, आप तशरीफ़ लाए। दोस्तों हमारा अपने प्रोग्राम में ये बारिश के हवाले से इन सारी चीज़ों पे बात करने का मकसद जो है वो सिर्फ यही था कि हम इस बारे में, इन मसाइल के बारे में ज़िक्र कर सकें और इनके हल का ख्याल आ सके इन हुक्मरानों को, वरना काश हमारे बात करने से ये मसाइल यहाँ पे हल हो जाया करते। अब तक बहुत सारा ख्याल रखें और आपसे इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।